चलिए तो नमस्कार, स्वागत आप सभी फॉर्म, आप सभी के हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बहुत बधाई उन छात्रों के लिए जो तैयारी करते आ रहे हैं पुलिस के लिए, स्पेशली तैयारी करते आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत अच्छा सुनहरा आ चुका आप सभी के लिए। यूपी गवर्नमेंट की ओर से आपके लिए 60,000 पोस्ट निकाली गई हैं, 60,000 वैकेंसी निकाली गई है। आपकी कितनी? आपकी 60,000 वैकेंसी। क्लियर है? 60,000 वैकेंसी निकाली गई है। मैं यूपी गवर्नमेंट की तारीफ करता हूं कि इतना मतलब 60,000 वैकेंसी निकालने के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी अगर कोई भी स्टेट से वीडियो में देख रहा तो यूपी पुलिस जो वैकेंसी निकली उसकी तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दे। ठीक, ये कुछ उसका आपको ऑनलाइन दिख जाएगा क्लासेस, लेकिन आप पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो जरूरी है आपके लिए। यहाँ देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कितना पोस्ट आई है। यहाँ देखिए 60,244 पोस्ट, कितने? 60,244 पोस्ट निकाली गई हैं यूपी गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, और याद रखिएगा इसे कोई भी अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके याद रखिए, किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति के लिए निकाली गई पोस्ट है। ठीक है, ना किसके लिए? आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए निकाली गई, जो कि इसकी सैलरी कितनी बताई जा रही है? तो बताई जा रही है 5200 ग्रेड पे का, आप याद रखिएगा। और जो इसकी सैलरी रहेगी आपकी 21,700 रहेगी। क्लियर है? और जिससे टोटल पोस्ट कितने निकाले गए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ टोटल पोस्ट निकाले गए हैं आपके तो 60,244 निकाले गए हैं। वहीं अनरिजर्व की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ओपन की है, जनरल की बात की जाए। ठीक, जनरल में कितनी निकाली गई हैं? तो निकाली गई 24,000 पोस्ट निकाली गई। कितनी पोस्ट है? तो 24,000 पोस्ट निकाली गई। क्लियर है? और यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए भी निकाली गई, इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी निकाली गई, ओबीसी के लिए निकाली गई 16,264। इसी प्रकार एससी एसटी के लिए भी अलग अलग पोस्टें निकाली गई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप सभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखिए महिलाओं के लिए भी रहेगा। जो अभी किसने पूछा तो शिवानी गुप्ता जी, देख लीजिए आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए पद भर्ती हो तो पुरुष एवं महिला अवधि दोनों पात्र होंगे। ठीक है, देखिए दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। और आवेदन कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ देख लीजिए, तो आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका तो 27/12/2023 से 27 तारीख से आपकी क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरा जाएगा? तो 16/1/2024 तक इसका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, चलिए ऐसे जो परीक्षा शुल्क है, तो जो परीक्षा शुल्क कितनी आपकी? तो आपकी 400 है। कितनी आपकी? तो 400 रुपीज आपकी परीक्षा शुल्क इस भर्ती के लिए। क्लियर है? चलिए, हाँ जी बिल्कुल, एमपी वाले भर सकते हैं, एमपी वाले भर सकते हैं। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एमपी भरोसे मत बैठे रहिए, आएगी भी तो 4-5 साल बाद आएगी, और भी मुट्ठी भर आएगी, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे यहाँ देख लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि भारत नागरिक होना चाहिए, ये तो ठीक है, कॉमन बात है। यहाँ देखें अब क्या सही शैक्षणिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास? तो सिंपल से रखिए, भारत में याद रखिए, कहाँ भी भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सरकार से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता रखता हो, मतलब इसके लिए मतलब 10वीं पास हो, आप 12वीं पास हो, या कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कुछ भी हो, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं। यहाँ साफ साफ मेंशन दिया गया है, याद रखिएगा। और बाकी और कुछ भी नहीं मांगा, कि सिर्फ कौन? यूपी वाले भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग बिल्कुल भर पाएंगे, जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं उस स्टेट से आप भर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ इसमें याद रखिएगा, मान लीजिए सिर्फ यूपी गवर्नमेंट वालों को सिर्फ आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ ओपन से बनेंगे, किससे बनेंगे? जनरल से बनेंगे। कौन लोग? अदर स्टेट वाले किससे बनेंगे? जनरल से फॉर्म भरेंगे, जनरल से आप लोग फाइट करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से देखिए आयु कितनी मांगी गई है। तो यहाँ देखिए जो आयु मांगी गई है, यहाँ देख लीजिए आयु गणना किस प्रकार की गई है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए, किसके लिए? पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, याद रखिएगा। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी के जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और तथा 2005 के पहले होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिनकी एज 18 से 22 के बीच में है तो लोग अप्लाई कर पाएंगे। कौन है? ये पुलिस अभ्यर्थी वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए अब बात करें किसी महिला की बात कर लेते हैं। महिला किस प्रकार? महिला अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की, कितनी? 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 ठीक से पूर्व और 1 जुलाई 2005 से बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इसके पहले नहीं होना चाहिए, 1998 के पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक, 2005 के पहले वाले अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। कौन? महिलाओं के लिए। यहाँ पर दोनों के लिए कंडीशन दी गई है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए कैसे परीक्षा किस प्रकार होगा, यहाँ साथ मेंशन सब है। देखिए लिखित परीक्षा किस प्रकार होगी, देखेंगे अच्छे से। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे तो ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा पत्र 300 अंकों, कितना आपका? तो 300 अंकों का होगा, जिसकी समाप्ति 2 घंटे होगी। कितने घंटे होगी? 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कितने? आपके 4 विषय होंगे। सबसे पहले कौन सा? सामान्य ज्ञान, दूसरा आपका सामान्य हिंदी, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और आपका
चौथा आपका तो ये मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब मैथ और रीजनिंग। ठीक है, इसका मतलब समझा दूं, हिंदी में लिखा हुआ है मैथ और रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान, ये आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, याद रखिएगा। सिर्फ 4 सब्जेक्ट कौन से आपके? तो आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ एंड रीजनिंग। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया आपका कौन सा। एवं यह क्षमता आएगी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, देखिए इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक निर्धारित होंगे। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती को अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 का दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 1/2 का वो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है? चलिए, ये होगा कुछ इस प्रकार लिखित परीक्षा, मतलब 150 नंबर का आएगा, याद रखिएगा 150 नंबर का आएगा। और मैं बता देता हूँ फिजिकल फिटनेस की बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक किस प्रकार होना चाहिए? सबसे पहले ऊंचाई, किसकी बात कीजिए? ऊंचाई। ठीक है, तो याद रखिए समान और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने होने चाहिए आपके पास? तो 168 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए? हाइट होना चाहिए। कितनी आपकी? 168 सेंटीमीटर। और गर्ल्स में, आप लोग गर्ल्स में चेक कर लीजिए, तो गर्ल्स में होनी चाहिए भैया आपकी 160 होनी चाहिए, मतलब 160 सेंटीमीटर किसकी होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए, देखिए किसकी? तो ये तो है SC/ST की, किसकी? आपकी SC/ST की। किसका? आपका SC/ST का ही। ठीक, ये आपका SC/ST का 160। और इसी बात सीना की बात की जाए, सीने की बात की जाए तो यहां देखिए सीने की बात की जाए तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 79 होना चाहिए। और फुला के कितनी होनी चाहिए? तो 84 होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी SC/ST को भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब महिला की बात कर लेते हैं। महिलाओं को कितना ऊंचाई दी गई है? यहाँ देखिए महिलाओं के लिए, तो जो महिलाएं हैं क्या देखिए, जो ऊंचाई महिलाओं के लिए दी गई है 150, मतलब 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा 152 सेंटीमीटर किसके लिए होने चाहिए? तो आपकी होने चाहिए ये महिलाओं के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हाइट। अब वजन किस प्रकार होना चाहिए? अभी वजन देख लीजिए। यहाँ याद रखिएगा जो महिला का वजन न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40 किलो, न्यूनतम, इससे न्यूनतम है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप किस प्रकार फिजिकल होगा, यहाँ किस प्रकार फिजिकल होता है आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण में यहाँ रखने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर, कितना आपका 4.8 किलोमीटर कितने घंटे में दौड़ना? तो आधे घंटे, मतलब 25 मिनट में। कितने आपका? तो 25 मिनट में करना। इसी प्रकार महिलाओं में, तो महिलाओं को 2.4 किलोमीटर कितने मिनट दौड़ना है? तो आपको दौड़ना भैया 14 मिनट में दौड़ना। किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्लियर याद रखिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो आपको किसके लिए? आपको क्या फिजिकल फिटनेस के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। चलिए इसमें बाकी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहेगा आपको बताने लायक। चलिए देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, किसी जो पोस्ट निकल चुकी है, लगभग आपकी 60,000 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें जो फिजिकल फिटनेस मांगी गई कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, वो सिंपल हिसाब से 4.8 किलोमीटर कितने मिनट आपको दौड़ना? तो 25 मिनट में दौड़ना। उससे पहले महिला में 2.4 किलोमीटर आपको 15 मिनट दौड़ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। इसमें जो सिलेबस मांगा गया है, सिलेबस आपका सिंपल सा सामान्य ज्ञान है, आपका हिंदी है, आपका मैथ, रीजनिंग, इसी प्रकार आपको 4 भागों में बांटा है। और टोटल कितना आपको 150 मार्क्स का टोटल आएगा। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की सबसे स्पेशल जॉब मानी जाती है। ठीक है, रखिए। और इसकी 60,000 पोस्ट निकाली गई, तो आप लोग जरूर फॉर्म करें, चाहे मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं। अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर ओवर एज हो रहे हैं, तो जो अप्लाई कर सकता है उसके पास इसे जरूर शेयर करें। जो लोग जुनून है, अगर यूपी कांस्टेबल मतलब पुलिस में जाने का, आप यूपी छोड़ दीजिए, पुलिस में जाने का जुनून है और आप लोग काफी साल से तैयारी करते आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो सबसे सुनहरा अवसर सभी के लिए, मैं कह सकता हूं पूरे भारत के नागरिक, मतलब जितने बच्चे भारत में, सब उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है किसी यूपी वाले कर पाएंगे। क्लियर है ना? ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए फिर इसकी तैयारी आप लोग आराम से, मैं बता रहा हूं, तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आपका बैच चले स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देखिए यूपी कांस्टेबल का स्पेशल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो बिल्कुल जुट जाइए आप सभी। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग भी जुट जाए। काफी टाइम आपके पास आराम से 3 महीने के टाइम आपको मिल जाएगा। लगभग आपका फरवरी के बाद इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई कर लीजिए। चलिए बैच चला रणभूमि बैच। कौन सा बैच आपका? रणभूमि बैच है। इसमें आपको लाइव प्लस रेकॉर्ड दोनों क्लासेस मिलेगी, याद रखिएगा। और इसे जो क्लासेस का जो फी है बहुत कम रखा गया है, 899 रखा गया है, तो आप लोग आराम से इसको कर पाएंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा, अगर आप लोग MP के भरोसे बैठे रहेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ सिर्फ शांत बैठी हुई है। मैं भाई यूपी गवर्नमेंट का फैन हो गया, समझ रहे हैं? 60,000 वैकेंसी निकाल दी है। और यूपी में अलग बच्चे होते हैं। ठीक है, आप जैसे थोड़ा MP सोए हुए, ठीक है, आपको यहाँ से पॉलिटिक्स करना आता है, कुछ नहीं आता। ठीक ना? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए अपडेट साथ। और इसी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लास रहेंगी, कुछ क्लासेस रहेंगी, तो उसमें जरूर ज्वाइन करिए और पहले कंटेंट देखिए, फिर क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।